हेलो फ्रेंड्स, मैं अनंत कुमार आप सभी का स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो हम लोग क्या देख रहे हैं? तो एनसीईआरटी सार संग्रह को देख रहे हैं, जिसमें हम लोग हिस्ट्री पोर्शन में आधुनिक भारत के इतिहास को देख रहे हैं। इसके पहले भी वीडियो का अलग अलग वीडियो के माध्यम से अलग अलग टॉपिक को कराया। अगर आपने नहीं देखा है तो जस्ट जाइए प्ले लिस्ट में, वहाँ से एनसीईआरटी सार संग्रह हिस्ट्री के नाम से जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से सभी वीडियो को जो 1 बाय 1 करके देख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आज के वीडियो में हम लोग कौन सा टॉपिक देखने वाले हैं। आगे जाने से पहले अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन तो दबाना नहीं भूलिएगा, जिससे नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहले पहुंचेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग कौन सा टॉपिक देखने वाले हैं इस वीडियो में। आज हम लोग पहला टॉपिक हम लोग क्या है? प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन, और उसके बाद कांग्रेस, समाजवादी पार्टी एवं त्रिपुरी अधिवेशन। ठीक है, पहले चलिए देखते हैं इस चैप्टर से आपका क्या क्या क्वेश्चन बनता है। स्क्रीन पर देखिए, पहला लाइन इस चैप्टर का दिया हुआ है कि किस अधिनियम के द्वारा भारत में प्रांतीय चुनाव करवाने का प्रावधान किया गया था। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारत में प्रांतीय चुनाव किस वर्ष संपन्न किया गया? तो वर्ष 1937 ईस्वी में संपन्न किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वर्ष 1937 के चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो कितनी थी? 5 थी। अगला आपका नोट के तौर पर दिया हुआ है कि कांग्रेस ने 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में सरकार बनाई, और पंजाब में मुस्लिम लीग तथा यूनियनिस्ट पार्टी, क्या है? यूनियनिस्ट पार्टी ने, तथा बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी तथा मुस्लिम लीग ने मिलकर संयुक्त सरकार का गठन किया। 1937 ईस्वी में हुए प्रांतीय चुनाव के बाद कांग्रेस ने कुल कितने समय तक शासन किया? तो 28 माह तक शासन किया। अगला क्वेश्चन कि वर्ष 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा, जो कि गुजरात में है, अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था, तो हरिपुरा अधिवेशन। अगला क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुए कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पटाभी सीतारमैया को पराजित किया था? तो त्रिपुरी अधिवेशन 1939 ईस्वी में। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कांग्रेस छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1939 ईस्वी में किस दल की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। कब? 1939 ईस्वी में। लॉर्ड लिनलिथगो ने द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के लिए उनके समक्ष एक प्रस्ताव रखा, जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। यह कब लागू हुआ? तो 8 अगस्त 1940 ठीक का नाम दिया गया। क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी के बारे में देख लेते हैं। इसके संस्थापक कौन थे? तो योगेश चंद्र चटर्जी थे। स्थापना 19 मार्च 1940 ईस्वी में बंगाल में हुआ था। उद्देश्य क्या था क्रांतिकारी समाज पार्टी का? तो अंग्रेजों को शक्ति द्वारा भारत से बाहर निकलना इनका मुख्य उद्देश्य था। समाजवाद की स्थापना करना, और इस पार्टी ने त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस का समर्थन किया तथा भारत छोड़ो आंदोलन का स्वागत किया था। चलिए नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। अगला लाइन क्या दिया हुआ है इस चैप्टर का? चार्ट के तौर पर दिया हुआ है कि 1937 के प्रांतीय चुनाव तथा प्रधानमंत्री देख लेते हैं। असम प्रांत जो थे, असम प्रांत से जो प्रधानमंत्री थे वह मोहम्मद सादुल्ला। बिहार से श्री कृष्ण सिन्हा, ठीक है। बंगाल प्रांत से फजलुल हक। उड़ीसा प्रांत से कौन था? तो BN दास प्रधानमंत्री थे। और उत्तर पश्चिमी प्रांत से प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर खान साहब थे। संयुक्त प्रांत से आपके गोविंद बल्लभ पंत थे। मध्य प्रांत की बात करें तो NB खेर थे। बम्बई प्रांत से कौन थे? प्रधानमंत्री BG खेर। और मद्रास प्रांत से कौन थे? तो C राजगोपालाचारी। और सिंध से अल्लाह बख्श। पंजाब से सिकंदर हयात खां। वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे, जिन्हें लोक नायक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वर्ष 1937 ईस्वी के चुनाव के पश्चात संयुक्त प्रांत में गठित मंत्रिमंडल में वित्त विभाग के प्रमुख कौन थे? तो रफ़ी अहमद किदवई। कौन थे? रफ़ी अहमद किदवई। कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता कौन था? तो आचार्य नरेंद्र देव। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो पटना में हुई थी वर्ष 1934 ईस्वी में। फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में देख लेते हैं।
इसके संस्थापक कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस। स्थापना कब हुआ था? 3 मई 1939 ईस्वी को, ठीक है, मुकुर में, उन्नाव में। उद्देश्य क्या था? तो सभी साम्राज्यवाद विरोधी शक्तियों को संगठित करना और अनिवार्य संघर्ष की पूर्ति हेतु तत्पर रहना। अन्य सदस्य क्या थे? तो देवव्रत विश्वास महासचिव थे और विश्वंभर दयाल त्रिपाठी राष्ट्रीय महामंत्री थे तथा स्वामी सहजानंद भी इनके अन्य सदस्य थे। अगला लाइन दिया हुआ है कि वर्ष 1937 ईस्वी के प्रांतीय चुनाव विधानसभा हेतु में कुल 1585 सीटों में से कांग्रेस को 707 सीटें प्राप्त हुई थी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर। द्वितीय विश्व युद्ध और पाकिस्तान की मांग और व्यक्तिगत सत्याग्रह, इन सभी टॉपिक को हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो 1 सितंबर 1939 ईस्वी को द्वितीय युद्ध प्रारंभ हुआ था। कब? 1 सितंबर 1939 को। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिनलिथगो। वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त राष्ट्र कब घोषित कर दिया? तो 17 अक्टूबर 1939 ईस्वी को। भारतीय विधानमंडल की सहमति के बिना वायसराय द्वारा भारत को विश्व युद्ध में शामिल कर लिए जाने के कारण कांग्रेस ने सभी प्रांतीय विधानमंडलों में 28 माह के शासन के पश्चात त्यागपत्र दे दिया। कांग्रेस के विधानमंडल से इस्तीफा दिए जाने के कारण मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो 22 दिसंबर 1939 को। मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल थे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की रणनीति क्या थी? तो पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग करना। वर्ष 1930 ईस्वी में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में सर्वप्रथम किसके द्वारा एकल मुस्लिम राष्ट्र की मांग की गई थी? तो मोहम्मद इकबाल के द्वारा। वर्ष 1933 में पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? तो चौधरी रहमत अली के द्वारा। मार्च 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण के दौरान मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा एक पृथक मुस्लिम राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान की मांग की गई। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया? तो लाहौर अधिवेशन 1940 ईस्वी में। पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की गई? तो सिकंदर हयात खां के द्वारा। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया? तो 23 मार्च 1943 ईस्वी को। चलिए नेक्स्ट लाइन को चलते हैं। अगला लाइन देखो कि ब्रिटेन द्वारा अगस्त प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? तो 8 अगस्त 1940 ईस्वी को। कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से वायसराय लिनलिथगो के द्वारा 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। इस प्रस्ताव को कांग्रेस द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ कब किया गया था? तो 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को। व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रारंभ किए जाने का मूल उद्देश्य क्या था? तो अगस्त प्रस्ताव तथा भारत के द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किए जाने का विरोध। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो महात्मा गांधी। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रह किसे चुना गया? तो विनोबा भावे को। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए द्वितीय सत्याग्रही किससे चुना गया? तो जवाहरलाल नेहरू को। तो पहले सत्याग्रही आपका विनोबा भावे और दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। नेहरू के राष्ट्रभक्त है। नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है। यह कथन किसका है? तो मोहम्मद इकबाल ने कहा था। महत्वपूर्ण घटनाक्रम एवं उससे संबंधित गवर्नर जनरल, मैंने उस समय कौन गवर्नर जनरल था देख लेते हैं। साइमन कमीशन जब आया था तो उस समय लॉर्ड इरविन गवर्नर जनरल थे। सांप्रदायिक पंचायत किसके समय आया था? तो लॉर्ड वेलिंगटन के समय। अगस्त प्रस्ताव लिनलिथगो के समय। क्रिप्स मिशन लिनलिथगो के समय। वेवेल योजना वेवेल के समय। कैबिनेट मिशन लॉर्ड वेवेल के समय। माउंट बेटन योजना लॉर्ड माउंट बेटन के समय और बाल्कन प्लान भी लॉर्ड माउंट बेटन के समय आया था। नेक्स्ट लाइन क्या दिया हुआ है और लास्ट लाइन कि सूर्योदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम
महात्मा गांधी द्वारा किया गया था तथा सूर्योदय समाज की स्थापना विनोबा भावे द्वारा की गई। ठीक है, तो शब्द दिया महात्मा गांधी ने, लेकिन समाज की स्थापना किसने किया? स्थापना विनोबा भावे के द्वारा किया गया। ठीक है, विनोबा भावे। वीडियो कैसा लगा कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है अलग अलग ग्रुपों में शेयर कीजिए और फुल सपोर्ट कीजिए। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।